एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। चलो जी, इसको ना क्वेश्चन की तरह से डील करते हैं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एक एमसीक्यूज पूछता हूँ और फिर उसी एमसीक्यूज को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। देखो बेटे, ये जो आपके पास एवोल्यूशन के एविडेंसेस को डील करते हैं, आपके पास ना कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं, ठीक है। और ये ऑप्शंस जो हैं ये इसको हेल्प करवाएंगी हमारे पास डिस्कस करने में। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन में मेंशन किया जाता है बायोजियोग्राफी, एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि बायोजियोग्राफी किस चीज़ को शो करती है, दैट इज शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है भाई बायोजियोग्राफी के साथ नेक्स्ट जो हमें नज़र आता है दैट इज बेटे कंपैरेटिव, सॉरी पहले पैलियोंटोलॉजी लिख लो, दैट विल बी शोइंग पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है ना, ये हमारे पास बेटे स्टडी ऑफ फोसल्स कहलाती है, ठीक है। चलो, पैलियोंटोलॉजी के बाद नेक्स्ट आप ऑप्शन में लिखो बेटे कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी। और फिर बेटे आप इसमें ऐड कर सकते हो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। सो ये बेटे हमारे पास कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी आ गए, ठीक है। लास्ट में हम लोग लिखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बेटे ये आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं जो कि बेटे हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शंस हम लोगों ने डील की। अगर बेटे आपसे ये पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पांचों में से आपने बताना है, दैट इज बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बेटे सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास एविडेंस जो होता है दैट इज पैलियोंटोलॉजी, ओके। तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेटे एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। देखो, बायोजियोग्राफी बेटे दैट मीन्स बायो मीन्स लाइफ, आप लोगों को पता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही पढ़ा हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जियो तो ऐसे। और ग्राफी बेटे हमारे पास बताता है डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज एक्सप्लेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ, कोई भी ग्राफ जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे कम है। सो बायोजियोग्राफी को अगर हम लोग डील करें तो बेटे ये बताता है कि अर्थ के किसी हिस्से में, सपोज हम ये कहते हैं कि अर्थ का एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इस हिस्से में आपके पास भाई यहाँ पे आर्माडिलोस ज़्यादा हैं, ठीक है। आर्माडिलोस जो हैं वो शेल्ड मैमल कहलाते हैं, ठीक है। ये बेटे शेल्ड मैमल कहलाते हैं। ये शेल्ड मैमल्स अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे इस वजह से मौजूद है क्योंकि इसके एंसेस्टर यहाँ पे थे, ठीक है। शेल्ड के एंसेस्टर जो थे वो यहाँ पर थे, इसी वजह से ये बेटे मॉडर्न ये आर्माडेलोस जो है वो आपको नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये एक और अर्थ का हिस्सा है, यहाँ पर आपको जो है ना वो नज़र आते हैं रनिंग बर्ड्स, कीवीज, ठीक है। आप लोगों को पता है कीवीज कहाँ पर नज़र ज़्यादा है सबसे, तो न्यूजीलैंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कीवी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि कीवी के एंसेस्टर या कीवी लाइक एंसेस्टर यहाँ पर थे, ठीक है। सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बेटे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो आपको कैंगरूज नज़र आते हैं। सो कैंगरूज ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके एंसेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा थे। सो बायोजियोग्राफी जो है तो ये तो सिंपल सी बेटे आपके पास ये बताती है कि हमारे पास जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है
अगर किसी जगह पर ज़्यादा मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि उसके एंसेस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, चलो एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बेटे आपके पास टर्म यूज़ नहीं होती तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फोसल्स का मतलब क्या होता है। फोसल्स की टर्म बेटे हम लोग बोलते हैं रिमेन्स ऑफ अ बॉडी, और रिमेन्स ऑफ अ बॉडी ही बताती हैं कि भाई आपके पास कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा सरवाइव करवा रहा था। ठीक है, अच्छा ये जो फोसल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फोसल रिकॉर्ड आपको कौन सी रॉक्स के अंदर नज़र आता है। सेडिमेंटरी रॉक्स बेटे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जिसके अंदर जो है ये आपको फोसल रिकॉर्ड बेटे नज़र आता है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर वो अगर आपसे ये पूछे कि इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो हैं ये सॉलिड होती हैं, और इग्नियस रॉक्स के अंदर कभी भी बेटे आपको ये फोसल्स नज़र नहीं आते बेटा। ठीक है, ये किस में नज़र आ रहे होते हैं, दे आर सीन इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, चलो जी, ये बेटे हमारे पास फोसल रिकॉर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ना वो ऐड करता है, वो उसको सुन लो। एक तो बेटे होमोलॉगी और एनालॉगी की बात करता है। सपोज वो कहता है जी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, ठीक है, इनका ना ओरिजिन एक ही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं, फंक्शन के लिहाज से वेरिएशन आ गई है। जैसे हम ये कहते हैं कि ह्यूमन फोर लिम्ब जो है, ठीक है, या ह्यूमन आर्म, फिर आप लोगों ने इसके एग्जांपल में पढ़ा होगा कि भाई हमारे पास आ जाता है क्या नाम है, हॉर्स का जो है वो आर्म आपको नज़र आता है। ठीक है, फिर आपके पास फ्लिपर नज़र आ रहा होता है। तो ये किस चीज़ को शो करते हैं, दे आर शोइंग कि इनके अंदर बोन की आर्टिकुलेशन सेम है। ठीक है, बोन आर्टिकुलेशन बेटे इसमें सेम है, और अगर बोन आर्टिकुलेशन सेम है तो इसका मतलब यह है कि इनका ओरिजिन सेम है। हाँ, फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट ज़रूर हैं। तो ये बेटे कौन सी आपके पास ये शो करता है, दैट इज शोइंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से अवे जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आ जाती है बेटे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपके पास ऑर्गन्स हैं ना इसके, ये होमोलोगस ऑर्गन्स को शो कर रहा है। होमोलोगस वो होते हैं जिनका बेटे ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो फंक्शन हमारे पास इनका सेम हो सकता है, फंक्शन सेम हो सकता है, लेकिन ओरिजिन बेटे डिफरेंट रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एनालॉग हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग देखें तो विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स ये भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तो देखो बेटे ये दोनों ही उड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी ओरिजिन की सिमिलैरिटी नहीं है, फंक्शन सेम है। तो अगर फंक्शन सेम है बेटे तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दैट इज शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कौन से बेटे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करता है, दैट इज एक्सप्लेनिंग एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स को एक्सप्लेन कर रहा होता। तो ये कंपैरेटिव एनाटॉमी। आगे आ जाती है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये कहती है कि हमारे पास भाई सारे के सारे जो हैं वो सेम ओरिजिन के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे हम ये कहें फिश से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस, और एम्फीबियन से बेटे इवॉल्व हुए हैं आपके पास रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से बेटे इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स और मैमल्स। तो इसका मतलब ये है
कि समहाउ ये सारे के सारे वो करेक्टरिस्टिक शो करेंगे जो कि इसके अंदर नज़र आती है फिश में। ठीक है, तो देखो आपको बेटे यहाँ पर अगर गिल्स नज़र आते हैं तो एम्फीबियंस में भी, रेप्टाइल्स में भी, बर्ड्स में भी नज़र आएंगे। कब? डेवलपमेंटल स्टेज में। ठीक है, सो डेवलपमेंटल स्टेजेस देखनी पड़ती हैं। इन तमाम की डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम है। जैसे आपको ब्लास्टूला फॉर्मेशन नज़र आएगी, गैस्ट्रूला नज़र आता है, इन सब की मोर और लेस जो ये चेंजेस होती हैं बेटे डेवलपमेंट के दौरान, ये सेम चेंजेस शो कर रहा होता है। ठीक है, चाहे वो एम्फीबियंस हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे वो बेटे हमारे पास बर्ड्स हों या मैमल्स हों। इवन हम लोग भी जो हैं वो माँ के पेट में जब होते हैं तो हमारे भी लंग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, चलो इसके साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट पे बेटे ये एवोल्यूशन का लास्ट हमारा जो पॉइंट है इसको डील करेंगे, फिर एक दो एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड, वो भी देख लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे एविडेंट एक्सप्लेनेशन देती है, प्रूफ देती है। मोस्ट एविडेंट बेटे आपके पास एक्सप्लेनेशन जो है वो ये दे रहा होता है। और इसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप जिन मॉलिक्यूल्स को बेटे डील करते हो ना, वो हमारे पास मेनली दो होते हैं। ठीक है, आपको डीएनए इसमें देखना पड़ता है, या कुछ लार्जर प्रोटीन्स देखनी पड़ती हैं, या समटाइम आप आरएनए को देख लेते हो। ठीक है, सो ये आपके पास कोई जीन या जीन प्रोडक्ट आप इसमें शो करवाते हो। और आप ये भी यहाँ पर ऐड करते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट या समटाइम स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर पूछा जाता है, तो मोस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो होता है वो आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है, ठीक है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल सिमिलैरिटी है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज हैं, मोर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें एडअप होती हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से। हाँ, इसमें जो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है वो ये है कि जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी आपको एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नज़र आएंगे, उन तमाम के तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे एक प्रोटीन पाई जाती है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, ये बेटे साइटोक्रोम सी जो होता है, ये हमारे पास बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन शो करते हैं इनके अंदर क्या मौजूद होता है? साइटोक्रोम सी बेटे मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिनको हम इसके साथ डील करते हैं। ये इसमें से बेटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगी क्या होती है, एनालॉगी क्या होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। दोबारा से बताता जाऊँ कि हमारे पास बेटे इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है रीडिंग। ठीक है, आप रीडिंग को ज़रा इसमें लाजमी फोकस कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग के बगैर आपको ना ये को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, चलो ये बेटे हमारे पास एवोल्यूशन के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी उसको हम लोगों ने डील किया। ठीक है, तो इसी के साथ बेटे हम आज की क्लास जो है ये वाइंड अप। कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक्स रह जाएगा, तो जेनेटिक्स को हम लोगों ने डील करना है कल। उसकी बेसिक टर्म्स हैं। एक काम आप लोगों ने करना है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ठीक है, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला उसको आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी बेटे आज के लिए हमारी क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।